यूक्रेन युद्ध में रूस का ऑपरेशन एंटी अमेरिका वेपन पार्ट 2 अब शुरू हो चुका है। रूस ने 36 साल पुराने एक बुरे सपने से जीतने का तकनीकी रास्ता तैयार कर लिया है। यह बुरा सपना है अमेरिका का स्टिंगर मैनपैड मिसाइल सिस्टम। अफगानिस्तान के बाद यूक्रेन युद्ध में भी स्टिंगर मिसाइल उतारी गई, लेकिन इस बार रूस के हेलीकॉप्टर इसका शिकार नहीं बन पाए। अफगानिस्तान से शुरू हुई अमेरिका के स्टिंगर और रूस के हेलीकॉप्टर की जंग में रूस ने बाजी मार ली है। देखिए 36 साल पुरानी दो हथियारों की दुश्मनी और कैसे रूस ने 2023 में अमेरिका के इस हथियार को नाकाम करके यूक्रेन में अपने हेलीकॉप्टर से विनाश मचा दिया है। कंधे पर रखकर चलाए जाने वाले इस मिसाइल सिस्टम ने अफगानिस्तान में रूस की हार तय कर दी थी। अस्सी का दशक आधा बीत चुका था और अमेरिका ने अफगानिस्तान में तालिबान को मैनपैड्स यानी मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम FIM 92 स्टिंगर की सप्लाई शुरू कर दी। अफगान तालिबान के लिए स्टिंगर चलाना कलाश्निकोव चलाने जितना आसान था। तालिबान ने रूस के 269 हेलीकॉप्टर तबाह कर दिए। स्टिंगर मिसाइल के 79% हमले कामयाब रहे। अफगानिस्तान युद्ध के 36 साल बाद एक बार फिर रूस का सामना स्टिंगर मिसाइल सिस्टम से हुआ। इस बार जंग का मैदान बना यूक्रेन। रूस के MI और KA सीरीज के हेलीकॉप्टर्स ने जंग में मिसाइलों की बरसात कर दी। रूस के 2-3 हेलीकॉप्टर आते और यूक्रेन के बड़े बड़े सैन्य मोर्चों का सफाया कर जाते। जंग के कुछ ही दिन बाद अमेरिका ने यूक्रेन को स्टिंगर मिसाइल सिस्टम की सप्लाई शुरू कर दी और इसके बाद हुआ ये। छत्तीस साल बाद एक बार फिर अमेरिका की स्टिंगर मिसाइल रूस के हेलीकॉप्टरों का काल बन गई। जिस रणभूमि में रूसी हेलीकॉप्टर बाहुबली बने थे, वही उनका शमशान बन गई। अमेरिका का दावा है कि यूक्रेन को पैट्रियट IRIS-T एयर डिफेंस सिस्टम मिलने से पहले यही सबसे बड़ा एयर डिफेंस हथियार बना। वेस्टर्न मीडिया की रिपोर्ट है कि युद्ध में स्टिंगर मिसाइल सिस्टम ने रूस के 19 फाइटर जेट, 32 हेलीकॉप्टर, 22 ड्रोन और ट्रांसपोर्ट प्लेन को नष्ट किया है। स्टिंगर हमलों में सबसे ज्यादा MI और KA-52 हेलीकॉप्टर गिराए गए हैं। लेकिन मई के महीने की शुरुआत से जंग में रूस के KA-52 हेलीकॉप्टर विनाश बनकर उड़ रहे हैं। यूक्रेन के हथियार डिपो यूक्रेन की सैन्य मोर्चे के KA-52 हेलीकॉप्टरों को निशाना बना रहे हैं। जून के महीने में रूस के KA-52 हेलीकॉप्टर ने ही यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव की ताकत ही खत्म कर दी।
युद्ध में रूस के Ka-52 हेलीकॉप्टर बड़े गेम चेंजर साबित हुए हैं। बैटल ग्राउंड में रूसी अटैक हेलीकॉप्टर Ka-52 ने ब्रेडली और लेपर्ड जैसे घातक हथियारों को तबाह कर दिया है। यूक्रेन के पास स्टिंगर मिसाइल होने के बावजूद ये हेलीकॉप्टर कैसे सटीक हमले कर रहा है और कैसे स्टिंगर मिसाइल के हमलों से बच रहा है। यूक्रेन की इंटेलिजेंस रिपोर्ट है कि रूस ने अपने Ka-52 हेलीकॉप्टर को अपग्रेड किया है। रूस ने Ka-52 हॉकम और Ka-52 एलिगेटर दोनों हेलीकॉप्टर को तकनीकी तौर पर अपग्रेड कर दिया है। हेलीकॉप्टर में एक नई एंटी टैंक मिसाइल लेमूर लगाई गई है। लेमूर की रेंज 15 किलोमीटर है। इस मिसाइल को यूक्रेन के हथियार नहीं रोक पाते। यूक्रेन के मैनपैड की रेंज से पहले ही हेलीकॉप्टर मिसाइल दाग देते हैं। नई मिसाइल की रेंज का फायदा उठाकर हेलीकॉप्टर स्टिंगर मिसाइल हमले से बच जाते हैं। रूस के अपग्रेड हो चुके हेलीकॉप्टर जंग में गेम चेंजर साबित हुए हैं। जिस स्टिंगर सिस्टम ने अफगानिस्तान में रूस की हार तय कर दी थी, वो यूक्रेन में आकर फेल साबित हो रहा है। Ka-52 रूस का मेन अटैक हेलीकॉप्टर है। ये बेहतर एयरबॉर्न डिफेंस सिस्टम से लैस है। ये ग्राउंड और एरियल टारगेट को एक साथ तबाह करने की क्षमता से लैस है। ये कंपोजिट हीटेड रोटर डबल प्लेट से लैस है। ये सिस्टम हेलीकॉप्टर को मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम से बचाता है। अब ज़ेपोरिजिया सहित ईस्टर्न फ्रंट लाइन के कई मोर्चों पर विध्वंसक जंग की तैयारी के लिए पुतिन ने अपने इस गेम चेंजर हेलीकॉप्टर्स की नई तैनाती की। रिपोर्ट्स के मुताबिक ज़ेपोरिजिया के बर्दियांस्क में रूस ने 20 हेलीकॉप्टर भेजे हैं। बर्दियांस्क में रूस के कुल 27 अटैक हेलीकॉप्टर मौजूद हैं। इसमें 5 Ka-52 और 9 Mi-8 हेलीकॉप्टर बर्दियांस्क हवाई क्षेत्र में मौजूद हैं। इसके अलावा रूस ने 13 Ka-29 हेलीकॉप्टर भी तैनात किए हैं। रूसी सेना Ka-52 हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल युद्ध की शुरुआत से ही कर रही है। इसे अपग्रेड करने के बाद ये हेलीकॉप्टर और ज्यादा घातक हो गया है। इसने रूस को 36 साल पुराने बुरे सपने से उबार दिया है। यूक्रेन युद्ध में अफगानिस्तान वाले स्टिंगर मिसाइल सिस्टम का जो खतरा फिर मंडरा रहा था, वो एलिगेटर और होकम ने खत्म कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।